जय श्री राम, जय श्री राम। बच्चों के 16 संस्कार बच्चा जन्मता है गर्भधान से लेकर के गर्भधान संस्कार, पुष्पन संस्कार, सीमंते जन्म संस्कार, जातिकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्कर्म संस्कार, अन्य प्रकार संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार, कर्णभेद संस्कार, विद्या आरंभ संस्कार, उपनियम संस्कार, वेद प्रारंभ संस्कार, कैलाश केशांत संस्कार, सीमावर्त संस्कार, विवाह संस्कार और अंतिम संस्कार तक के ऋषि मुनियों ने अनुबंध और शर्तें बताई है। उन शर्तों को हम धारण करेंगे तो हमारे जीवन में लाभ होगा। कई कहते हैं बच्चा संस्कार क्या करे, जैसे होता है वैसे होता है। ऋषि मुनियों ने का इतिहास पढ़ो, उनसे मालूम होगा कि मनुष्य गर्भधान से लेकर के ब्रह्मचार्य पालन करके कैसे कैसे इतिहासों से, मैं ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ, तो इतिहास पढ़े और उन इतिहासों में अनेक 16 संस्कार के ऋषि मुनियों ने इतिहास लिखे हैं। उनके विधि विधान से, संस्कार से बच्चे को पालना पोषण करे तो इस वर्तमान पीढ़ी में भी हर जनमानव का जीवन सुखी होगा और भावी पीढ़ी, हमारे आने वाली पीढ़ी है, उनमें भी जीवन सुखी होगा। आज भारत में विदेशी परछाइयाँ पड़ी है, जो विदेश से हमारे 200 वर्ष 250 वर्ष अंग्रेजों ने शासन किया था। उस समय में हमारे बुजुर्ग, पूर्व बूढ़े बुजुर्ग थे, भारतीय संस्कृति को कायम रखा। कोई भी बोलचाल की भाषा विदेशी नहीं अपनाने दी और पहनावे में भी विदेशी कोई पहनावा नहीं अपनाने दिया। किसी भी बालक को किसी भी समाज में अपने भारतीय संस्कृति का पहनावा और भारतीय संस्कृति की बोलचाल की भाषा थी। और जब आज 70-75 वर्ष हो गए आज़ादी आए को और 75% हमारे भारत की संस्कृति बदल गई है। विदेशी प्रथा का प्रभाव पड़ा है, बोलचाल की भाषा में प्रभाव पड़ा है, पहनावा में बदलाव आया है, विदेशी पहनावा और बोलचाल की भाषा में विदेशी, और खान पान में भी विदेशी परंपरा के अनुकूल हम खाते हैं। हमारे भारत के अंदर 6 प्रकार की ऋतु है, 12 प्रकार की वायु है। यहाँ क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, जहाँ बर्फ पड़ती है कई महीनों तक, उन वह जो खाना खाते हैं, वो जो पहनते हैं, क्या कारण से पहनते हैं, उसके सर्दी लगती है उसको टाइट पहनना पड़ता है, जींस पहननी पड़ती है, अनेक तरह की सर्दी वहाँ बहुत लंबे समय तक रहती है। और वहाँ भोजन कितना गर्म खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, उनके देखा देख हम भी उनके देखा देख हम खाते हैं। टिफिन में खाना खाते हैं, सुबह बनाया और दोपहर 6-7 घंटों के बाद में टिफिन खोलते हैं, खाते हैं। कहने का अर्थ है भोजन 5-4 घंटों के बाद में बासी माना जाता है। इसलिए हमारे खान पान की रिवाज थी, उनको मोटा अनाज खाते थे, अच्छा घी दूध, अच्छा खान पान था, मोटे अनाज का खान पान। और आज हमारे जो वर्तमान पीढ़ी है, ये विदेशों की जैसे भोजन पानी खाना, विदेशों को जैसे ऊपर को मुंह करके जल पीना, और जल कौन सा पीना चाहिए इसका भी हमें होश नहीं है। भोजन कैसे बैठ करके लाथी मार के खाना भोजन करना चाहिए, उसको हम भूल गए। भोजन लाथी मार के मौन धारण करके टेलीविजन या मोबाइल आदि कुछ भी नहीं देख करके टेंशन मुक्त होकर के, कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, टेंशन नहीं होनी चाहिए। ऐसे हमें भोजन हमारे भारत के में जो पैदा होता है उस अनाज को, बड़े मोटे अनाज को हम खाते हैं तो हमारे स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। अगर जो हमारा स्वास्थ्य पहले सुख इंद्रियों की काया, मनुष्य का शरीर स्वस्थ नहीं रहता तो वो कोई भी डिमांड खड़ी नहीं कर सकता, कोई भी उसको अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमें पहले से सावधान होकर के, ये शरीर एक औजार है, हम गाड़ी
कहीं ले जाते हैं तो पहले उसकी देखभाल करते हैं, पानी चेक करते हैं, उसमें तेल आदि अनेक तरह के उनकी सफाई करके उनको चेक करते हैं, फिर हम उस पर बैठते हैं। इसलिए ये भी हमारी गाड़ी है, जीवन की नैया की गाड़ी है। इनको पहले देखभाल करके इसमें क्या करना है, क्या डालना है। अरे पैसे कमाने के लिए भागते हैं, दौड़ते हैं, भोजन खाने का समय नहीं है। कभी बड़े बड़े ग्रास से भोजन, कभी कैसे क्या खा लिया, कभी क्या खाया, ऐसे खाने से हमारे शरीर स्वस्थ नहीं रहता है। जवानी में कई दिन धक्के लग सकते हैं, परंतु जब उम्र ढलती है उस समय जो घातक बीमारी जब घेरेगी फिर पछतावा होगा। अरे हमने क्या गलती करी थी, गलती हमने करी थी, हमारा देखभाल खाने की नहीं करी, पानी पीने की नहीं करी। तो क्या कई कहते हैं इसको क्या खाने पीने का क्या पूछना है, ये तो हम जानते हैं। जैसे पापड़ बनाने वाली महिला एक कोई दादी के पास गई, पापड़ बताओ कैसे बनाए जाते हैं। दादी ने पापड़ बनाने की भाषा बोलती हुआ आगू सी कहती ये तो मैं जानती हूँ। तो उसने ऐसी सबक सिखाई, ऐसी हम कहते हैं हम जानते हैं तो करते क्यों नहीं। जानते हैं वो आदमी करना चाहिए, जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़े तो बहुत ही अच्छी बात है। परंतु जानते हो तो करते क्यों नहीं। जो शरीर है इनको पहले सुख निरोगी काया, जब तक शरीर निरोग नहीं होगा। इनके अनेक सूत्र मैंने भी कहे हैं और बड़े बड़े ऋषि मुनि विद्वान आचार्य आयुर्वेद के चरक ऋषि, सुश्रोत ऋषि, बागवट ऋषि आदि आदि, धंत्रवैद आदि आदि ने बहुत ही सूत्र बताए हैं, जिन सूत्रों को हम धारण करके हम स्वस्थ रह सकते हैं। जैसे ऋषि मुनियों ने, आयुर्वेद के आचार्यों ने बताया है, वे सूत्र हमें अपनाना चाहिए जिससे हमारा शरीर निरोग रहे। और निरोग रहेगा तो सब कुछ हम डिमांड खड़ी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और शरीर अगर ये बीमार हुआ तो पैसे भी लगेंगे और हमारा कष्ट भी पाएंगे, दुख पाएंगे और डिमांड भी हमारी बंद होगी, तो फिर आवाज़ चलाई भी बंद होगी। इसलिए हमें दुख पाना की जरूरत नहीं है। मनुष्य जन्म से मनुष्य नहीं है, मनुष्य कर्मों से होता है, मनुष्य संस्कार से होता है। मनुष्य को माता पिता संस्कार देते हैं जब होता है। माता का संस्कार सबसे प्रभावित होता है। माता जैसे बच्चे को बनाना चाहती है वैसे बन सकता है। माता जी अगर जे सूरवीर बनाना चाहती है, बच्चा सूरवीर बनता है। माँ अगर जे दानवीर बनाना चाहती है, बच्चा दानवीर हो सकता है। और ज्ञानवीर बनाना चाहती है तो ज्ञानवीर हो सकता है। ऐसे संतों ने, ऋषि मुनियों ने बताए हैं। जन जने तो संत जने कह दाता कह सूर, या तीनों बिन रहे बांधनी मति गमावो नूर। हे जननी, जननी जने तो संत जन, संतों को जन्म दे, विद्वानों को जन्म दे, जो अज्ञान को हरण करे, जो नास्तिकता को हरण करे, दुष्टों का जो प्रचार है उसका सत्य भाषण करे, सत्य प्रचार करे। और इस लोक को ही, इस लोक में जीने की सहेली बताए विद्वान ऋषि मुनि। और परलोक में कैसे सुखी रहे वे भी सहेली बताए। इस लोक बिहार और परमार्थ की दोनों जाने सत होते हैं। वो बिहार की भी जानते हैं और परमार्थ की भी जानते हैं। इसलिए जननी जने तो संत जन, या दातार को जन्म दे दो। जैसे राजा हरिश्चंद्र के जैसा, नरसिंह भक्त के जैसा, बलि राजा के जैसे अनेक ऋषि मुनि राज ऋषि हुए जो बड़े दानवीर हुए, ऐसे दानवीरों को जन्म दे। जननी जने तो संत जने कह दाता क्या सूर, या सूरवीरों को जन्म दे जो देश की सीमा पर राष्ट्र की रक्षा करे, अभिलाषों की रक्षा करे, गरीबों की रक्षा करे। ऐसे दानवीर, सूरवीर और ज्ञानवीर को जन्म दे। ये संतों का संबोधन है। महिलाओं, माताओं को, स्त्रियों को संबोधन देते हैं ऋषि मुनि। मेरी तरफ से मैं कुछ नहीं कहता, ये ऋषि मुनियों का संबोधन है। जननी जने तो संत जने कह दाता कह सूर, या तीनों बिन रहे बांधनी मति गमावो नूर। या तीनों बिन बांधनी रहना ही अच्छा है, जो सूरवीर को जन्म नहीं देती, ज्ञानवीर को जन्म नहीं देती, दानवीर को जन्म देती। लूट खसोट करने वाले, चोर डकैती को ऐसे को जन्म दे करके क्यों अपनी जीवन जिंदगी को खोती है। ऐसे संतों ने संबोधन किया है। इसलिए मनुष्य जैसे संस्कार से पुत्र पुत्री को बढ़ा सकता है, वैसे गर्भधान से लेकर के ऋषि मुनियों ने बड़े बड़े इतिहास लिखे हैं। 16 संस्कारों के इतिहास पढ़ो।
शिव श्रोता पढ़ो आदि आदि अनेक विधि विधान बताए हैं कि कैसे औलाद सुपात्र पैदा करनी है या कुपात्र पैदा करनी है। इसी विधि विधान के संस्कारों का संतों ने बड़ी इतिहास लिखे हैं, जो हम नहीं पढ़े तो हमारे ऋषियों का क्या जोर है। जो 3 कर्जा है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण, ऋषि ऋण, ऋषियों का जो कर्जा है, जब तक हम उनके इतिहास में जो लिखा है, त्याग तपस्या करके ऋषि मुनियों ने पेड़ पौधों के नीचे गर्मी सहन करके, सर्दी बरसात सहन करके, जो पेड़ पौधों के नीचे बैठ कर जिन्होंने धूप में, सर्दी में, गर्मी में आदि आदि इतिहास लिखे, उन इतिहासों को हम नहीं पढ़ के उनको हृदय में नहीं धारण करते, जैसे श्रवण नहीं करते और मनन नहीं किया और निधि ध्यासन नहीं किया, तो हमारे ऋषियों का कर्ज है। ये कर्ज से हम मुक्त जब ही होंगे जब ऋषियों का हम इतिहास पढ़ते हैं और हम हमारे जीवन में धारण करते हैं, तो ऋषियों का कर्ज उतरता है। और वैसे ही हम देख करके इधर उधर से पढ़ाई करी, अरे पढ़े तो फिर कोई लाभ तो उठाओ, ऋषि मुनियों का लाभ उठाओ, विद्वानों को लाभ उठाओ। ऐसे ही पशु के समान जीने से क्या फायदा है। खाया पिया, माल मृदा पैदा किया, जीवन में अनेक अनाप शराब धन इकट्ठा किया और 60 साल के बाद में डॉक्टर कहता है आपको मिठा नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, घी नहीं खाना है। अरे माल मृदा खातर के लिए तो उसने धन इकट्ठा किया था और अब डॉक्टरों ने मनाही कर दिया। तुरमुर तुरमुर देखता है और कौन खाएगा, कौन बेटा खाएगा या पोता खाएगा या उल फूल में गुलछर्रे में उड़ा देगा, कैसे करे, वो पछताव करता है। अब पछताया क्या हुए जब चिड़िया चुग गई है। इसी सूत्र के साथ में हम विराम देते हैं। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।